गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक पार्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। ठीक है, तो स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में सबसे पहले स्टूडेंट हम सर्किट डायग्राम को देखेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या होता है, तो ये स्टूडेंट क्या हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का क्या हो गया सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर कितने ऑप एम्प का यूज करेंगे, तो एक हो गया, दो हो गया और 3 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 3 ऑप एम्प का क्या करेंगे यूज करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए ये सर्किट डायग्राम को आप लोग को क्या करना है, ये सर्किट डायग्राम को आपको याद रखना है। ठीक है, कि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या होगा, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का क्या होगा सर्किट डायग्राम होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका गेन को कैसे फाइंड आउट करेंगे और इसका एडवांटेज और एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का आपका ये आपका क्या है A1 है, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में ऑप एम्प 1 है, ये आपका 2 है और ये 3 है। ठीक है स्टूडेंट, अब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, उसका नाम है R2। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है, ये वोल्टेज फ्लावर सर्किट है। तो वोल्टेज फ्लावर सर्किट उस तरह के सर्किट को बोलेंगे कि जिसका गेन क्या होगा आपका, जिसका गेन होगा यूनिटी और इनपुट इंपीडेंस क्या होगा बहुत ज्यादा होगा और आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा बहुत लो होगा। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये आपका V2 है, तो ये यदि V2 है तो ये वाला भी टर्मिनल क्या होगा V2 होगा अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ का V2 है तो ये भी क्या होगा V2, और ये यदि V2 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा आपका स्टूडेंट V2 होगा। यहाँ का पोटेंशियल यदि V1 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा V1 होगा, और ये यदि V1 है तो यहाँ पर क्या होगा V1 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 नोड कंसीडर करते हैं और यहाँ पर हम लोग का V01 हमको फाइंड आउट करना है और V02 को फाइंड आउट करना सबसे पहले। तो V01 और V02 को स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग समझेंगे कि इस पॉइंट को हम लोग A कंसीडर किए हैं और इस पॉइंट को हम लोग क्या कंसीडर किए B कंसीडर किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अप्लाइंग नोड एट ए पॉइंट ए पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं नोड लगा रहे हैं, इस पॉइंट में क्या कर रहे हैं नोड लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट में जब नोड लगाएंगे तो नोड का मतलब होता है ऑल समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या होगा, ऑल समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जब नोड लगाएंगे तो इस पॉइंट से हम लोग देखेंगे इस पॉइंट से कितने ब्रांच निकला हुआ है, तो एक ब्रांच आपका ये वाला है और एक ब्रांच आपका क्या है ये वाला है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए नोड कैसे लगाएंगे, तो किस पॉइंट पे नोड लगाना है, ए पॉइंट पे नोड लगाना है, तो V1 माइनस V01 डिवाइडिंग बाई क्या होगा R1 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइडिंग बाई क्या होगा R2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा V1 बाई R1 माइनस V0 बाई R1 प्लस क्या हो जाएगा V1 बाई R2 माइनस क्या हो जाएगा V2 बाई क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे और V01 का वैल्यू को क्या करेंगे स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपका V01 क्या हो चुका है फाइंड आउट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग द नोड एट द पॉइंट B, इस पॉइंट पे नोड लगाएंगे तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, तो V2 माइनस क्या होगा V02 डिवाइडिंग बाई क्या होगा R1 और लिखेंगे V2 माइनस V1 डिवाइडिंग बाई क्या लिखेंगे R2। फिर इस इक्वेशन को स्टूडेंट क्या करेंगे सॉल्विंग करेंगे और सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे V02 को फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लोग क्या किए सेपरेट किए, उसके बाद क्या है V02 को उधर ले गए हैं और V02 को हम लोग इन टर्म्स ऑफ V1 और V2 के टर्म में क्या किया फाइंड आउट किए। तो ये वाला इक्वेशन 1 और 2 आप इजीली वे में क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आपका दिया गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, देखो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा V02 होगा, क्योंकि ये यदि V02 होगा तो ये क्या होगा V02 होगा, ये यदि V01 होगा तो ये वाला क्या होगा V01 होगा। और स्टूडेंट आपको बता चुके हैं यहाँ तक जो सर्किट का ऑपरेशन करना था वो सर्किट का ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो सर्किट ये वाला जो सर्किट बचा हुआ है ये सर्किट आपको बता चुके हैं, ये सर्किट जो होगा वो सबट्रैक्टर एम्पलीफायर होगा। तो सबट्रैक्टर एम्पलीफायर का आपका आउटपुट जो होगा वो क्या होता है, आउटपुट जो होता है R4 बाई R3
ब्रैकेट V01 माइनस क्या होगा, V02 होगा। ये आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ये वाला डिडक्शन कहां से आया है, अकॉर्डिंग टू सबट्रैक्टर एम्पलीफायर। तो सबट्रैक्टर एम्पलीफायर हम पढ़ा चुके हैं, उसमें क्या है, इस रिजल्ट को हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे। तो इसको अभी प्रूव करने का कोई जरूरत नहीं है, इसका रिजल्ट को डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखो V01 और V02 का वैल्यू आपको पता है, ये आपका क्या V01 है, ये आपका क्या V02 है। इस दोनों वैल्यू को स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, V0 डिवाइडिंग बाय V1 माइनस V2 इज इक्वल टू R4 बाई R3 ब्रैकेट 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 डिवाइडिंग बाय क्या होगा, R2 होगा। तो स्टूडेंट इसको कैसे याद रखोगे, थोड़ा सा टेक्निकली, कि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का गेन को आप कैसे याद रखोगे। तो आपको याद रखना है कि V0 डिवाइडिंग बाय V1 माइनस क्या होगा, V2 इज इक्वल टू, कैसे याद रखना है, इक्वल टू आपको लिखना R4 बाई क्या लिखना, R3, R4 बाई क्या लिखना है, R3, R4 बाई क्या लिखना, R3 ब्रैकेट लिखना 1 प्लस अब देखो यहां पर ये आपका R2 जो है, ये R2 क्या है, देखो यहां पर R2 है और यहां पर क्या R1, यहां पर R1 है। इसका मतलब R1 का यूज कितना बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ R1 होगा, डिवाइडिंग बाय क्या होगा, R2 होगा। तो डिवाइडिंग बाय क्या करेंगे, R2 करेंगे। ये R2 जो रेजिस्टेंस है, ये क्या वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू को हम लोग चेंज करके क्या कर सकते हैं, गेन का वेरिएशन कर सकते हैं। इसका मतलब यदि आपको गेन ज्यादा निकालना है, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का गेन को ज्यादा इंक्रीज करवाना है, तो R2 का वैल्यू को क्या करना होगा, कम रखना होगा। और यदि गेन का वैल्यू को कम करना है तो R2 का वैल्यू को क्या करना होगा, ज्यादा रखना होगा। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि गेन को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यदि आपको एग्जाम में पूछे तो आपको क्या करना है, इसका सर्किट डायग्राम को बनाना है, इसका मैथमेटिकल डिडक्शन को फाइंड आउट करना है, इसका गेन क्या होगा उसको फाइंड आउट करना है, और इसका कुछ एडवांटेज पॉइंट है और कुछ एप्लीकेशन है। तो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का आपका एडवांटेज पॉइंट यही है स्टूडेंट, जो हम लोग बोले कि यहाँ पर जो R2 है वो क्या वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको एडजस्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, गेन को वेरी करवा सकते हैं। तो वही लिखे, विद वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 वी कैन एडजस्ट द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। मतलब हम गेन ऑफ द एम्पलीफायर को एडजस्ट कर सकते हैं, किसके मुताबिक, R2 को बढ़ा के या घटा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका गेन को वेरी कर सकते हैं। और ये बताए हैं, ये स्टूडेंट क्या है, वोल्टेज फ्लोवर सर्किट है। ये स्टूडेंट क्या है, आपको याद रखना है, ये वोल्टेज फ्लोवर सर्किट है, ये वोल्टेज फ्लोवर सर्किट है। इसका गेन जो होता है यूनिटी होता है, और इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, और आउटपुट इंपीडेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो वही लिखे, इनपुट इंपीडेंस वेरी हाई, आउटपुट इंपीडेंस इज वेरी लो। एप्लीकेशन स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वेटिंग स्केल के लिए किया जाता है। आपका दूसरा जो एप्लीकेशन है, लाइट इंटेंसिटी मीटर के लिए यूज किया जाता है। और प्रेशर मॉनिटरिंग, मतलब प्रेशर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। लाइट इंटेंसिटी मीटर में इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वेटिंग स्केल में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में यदि इतना पूछे कि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का गेन क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का एडवांटेज क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का एप्लीकेशन क्या होगा, तो आपको इस सारे पॉइंट को क्या करना है स्टूडेंट, लिख डालना है। आप इस पॉइंट को थोड़ा सा फोकस करोगे, मैथमेटिकल डिडक्शन है, डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, स्टेप बाय स्टेप देखोगे, समझोगे, आपको ये ज्ञान मिल जाएगा। ये चीज को क्या करना है स्टूडेंट, लिख डालना है और स्टेप बाय स्टेप देखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है। नेक्स्ट क्लास में उसका डाउट को क्लियर कर देंगे। और यदि वीडियो को पसंद लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।